हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ जो टिप्स शेयर करने जा रही हूँ स्किन से रिलेटेड है। यानी कि अगर आप चाहते हैं आपके स्किन नेचुरल तरीके से ग्लोई लगे, बहुत ही ब्यूटीफुल सी लगे, आपके फेस पे कोई भी स्पॉट्स ना हो, कोई भी एक्नी या पिंपल का निशान ना हो, ना एक्नी हो। हर गर्ल की ख्वाहिश होती है कि उनकी स्किन ग्लोई नज़र आए, ब्यूटीफुल नज़र आए, उनसे अच्छा कोई और ना नज़र आए। तो इसके लिए आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना होता है। यानी कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं अपनी एक्नी को लेके और आपकी एक्नी रिमूव नहीं होती और बढ़ती ही चली जाती है। यानी कि कुछ भी आप लगा लें, ट्रीटमेंट कितने भी ले लें, बट आपके फेस से एक्नी रिमूव नहीं होती और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं अपनी एक्नी को लेकर। आज की टिप्स जो है वो मैं होम रेमेडी से आपके साथ शेयर करूंगी। यानी कि किस तरह से इजी वे में होम रेमेडी को यूज़ करके अपनी स्किन को आप नेचुरल ग्लोई कर सकते हैं और आपके फेस में एक्नी वगैरह है तो प्रॉपर रिमूव कर सकते हैं, एंड वो भी नो साइड इफेक्ट। यानी कि साइड इफेक्ट भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, रिजल्ट पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। सो नंबर 1 पे जो ब्यूटी टिप्स है, अगर आप चाहते हैं आपके स्किन ग्लोई हो नेचुरल तरीके से, आपके स्किन बहुत ही अच्छी सी फ्लॉलेस सी लगे, स्किन क्लियर हो, यानी कि आपके स्किन पे कोई भी निशान नहीं हो, धब्बा नहीं हो और आपकी स्किन पे डार्क सर्कल का इशू ना हो, या फिर फाइन लाइन का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है, स्किन में लार्ज पोर्स का काफ़ी ज़्यादा इशू है, या ब्लैकहेड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पिंपल का काफ़ी ज़्यादा इशू है। सो इसको रिमूव करने के लिए आप हनी का यूज़ करेंगे। यानी हनी आपको 1 स्पून लेना है एंड इसके अलावा इसमें लेमन ड्रॉप्स डालना है। लेमन ड्रॉप्स यानी कि फ्यू ड्रॉप्स आपको लेने हैं, यानी कि 4 से 5 कतरे सिर्फ लेने हैं। उसके बाद इसमें एलोवेरा डाल देना है। एलोवेरा डाल के अच्छी तरह से मिक्सिंग करना है। मिक्सिंग करने के बाद अपने पूरे फेस पे लगाएंगे और कोशिश करें जब भी इस पैक को लगाएं तो इवनिंग या मॉर्निंग पे लगाएं या फिर नाइट पे भी लगा सकते हैं। बट पैक को लगाने के बाद आपको हीट वगैरह पे नहीं जाना होता, यानी कि किचन का वर्क वगैरह ना करें। नॉर्मल जब ईजी होते हैं, आप रिलैक्स होते हैं जब इसको अप्लाई करेंगे। इस पैक को फेस पे लगाने के बाद आप 15 मिनट या 20 मिनट छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई वगैरह नहीं होता। अप्लाई करने के 20 मिनट बाद आप नॉर्मल वाटर से वॉश करेंगे, यानी कि आपको बिल्कुल भी सोप वगैरह यूज़ नहीं करना, फेस वॉश किसी भी फेस वॉश से नहीं करना। नॉर्मल वॉश करने के बाद आप हाफ आवर का गैप देंगे, उसके बाद फिर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं सोप वगैरह। इस मेथड से आपकी स्किन पे जितने भी स्पॉट्स वगैरह है, एक्नी का इशू है, जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। आपके स्किन पे एक नेचुरल ग्लो आता है। रिजल्ट्स आपको 3 डेज़ के अंदर नज़र आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपको इसको रेगुलर यूज़ करना होता है। आप वीक में भी आप इसका रिजल्ट देखेंगे, काफ़ी अच्छा मिलेगा। यानी कि आप चाहते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि डीपली आपकी स्किन क्लियर हो जाए तो इसके लिए आपको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम इसको यूज़ करना होता है। लेडीज़ हो या जेंट्स हो, इस तरह के पैक लगाने में काफ़ी ज़्यादा लीजी फील करती हैं, लगाना नहीं चाहता या फिर दिल नहीं चाह रहा होता, या फिर एक दिन लगाती हैं, एक दिन छोड़ देती हैं। देखिए, इस तरह से अगर आप करेंगे तो फिर आपका फेस नीट एंड क्लीन नहीं हो सकता। आपको डेली कोई सी भी चीज़ को यूज़ करना चाहिए। जिस तरह से आप मेडिसिन का यूज़ डेली करती हैं, होम रेमेडीज़ को भी डेली यूज़ करेंगी तो आपको बेनिफिट्स से बेनिफिट्स मिलते हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलता, क्योंकि ये नेचुरली होती है, नेचुरल तरीके से वर्क करती है आपकी स्किन पर। इस तरह से आपकी स्किन ग्लोई भी हो जाती है और स्किन पे जो पिंपल वगैरह का इशू है वो भी कंट्रोल होता है। बट अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल है, यानी पक्के पक्के से दाने हैं और बहुत पेन भी होता है उसमें कभी कभी, यानी कि एक तो पिंपल यानी कि एक्नी ऐसी होती है जो कि बहुत लाइट सी होती है, डॉट डॉट टाइप में होती है। एक होती है मोटा सा दाना होता है आपके, उसमें एक डॉट सा बन जाता है, यानी कि वो अंदर पूरी तरह से पक जाता है, उसमें इतना ज़्यादा बैक्टीरिया जमा हो जाता है, अंदर बहुत ज़्यादा मवाद होता है। ज़्यादातर ऐसी स्किन ऑयली स्किन होती है जो कि बहुत ज़्यादा डर्टी होती है। ऑयली स्किन को बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए अपनी स्किन की, और कोशिश करें कि आप ट्रीटमेंट लेने से अच्छा अपनी स्किन केयर या रूटीन को फॉलो करें, क्योंकि अगर आपकी एक्ने बिगड़ जाती है तो फिर फ्यू डेज़ में आपकी स्किन सही नहीं होने वाली। बेशक आप ट्रीटमेंट ले लें, डॉक्टर के पास चले जाएं, ट्रीटमेंट भी जब तक आप लेती हैं आपकी स्किन सेट रहती है, यानी 2 से 3 मंथ। उसके बाद फिर से आपके फेस पे पिंपल एक्ने का इशू हो जाता है। उसका रीज़न यही होता है कि आप डीपली अपनी स्किन की केयर नहीं करती। डीपली की स्किन की केयर करने के लिए आपको वाटर का यूज़ ज़्यादा करना पड़ता है, यानी कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ ताकि आपकी स्किन अंदर से फ़िल्टर हो, क्योंकि जब आपकी स्किन अंदर से फ़िल्टर होगी, जब आपकी स्किन नीट एंड क्लीन होगी अंदर से, तो उसमें कोई जर्म्स वगैरह नहीं हो जो ब्लड में मिक्स होकर इन्फेक्शन का काम करे या फिर पिंपल वगैरह बनाएं। तो कोशिश करें वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें एंड हेल्दी फूड्स का यूज़ करें, यानी कि जंक फूड खाने से अच्छा हेल्दी फूड खाएं, वेजिटेबल का यूज़ करें। मिल्क आपको डेली पीना होता है। मिल्क जो होता है आप नॉर्मल भी यूज़ करते हैं तो स्किन पर एक नेचुरल ग्लो आ जाता है, एंड इसके अलावा मिल्क जब पीते हैं तो अंदर से आपके स्किन ब्यूटी का बहुत ही अच्छा सा उभार आता है, रिजल्ट मिलता है। आपने देखा होगा न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं उनकी स्किन नेचुरल ग्लोई होती है, हालांकि वो क्रीम भी नहीं लगा रहे होते, कोई भी फाउंडेशन या कोई भी
टोनर वगैरह नहीं लगा रहे होते, बट नेचुरली उनकी स्किन ग्लो होती है क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी होता है, सिर्फ वो मिल्क पे फोकस होता है उनका, यानी कि मिल्क किसी भी फॉर्म पे जा रहा है, वो मदर का फीड कर रहा है या फिर वो आप किसी भी पैक का पिला रहे हैं, किसी भी ब्रांड का। मिल्क के अंदर इतने बेनिफिट्स आपको मिलते हैं कि अगर आप खुद भी पियेंगे तो स्किन आपकी इसी तरह से हो जाएगी जैसे बेबी की होती है, नेचुरली ब्यूटीफुल। पार्लर में भी जब हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है, उनके फेस पे कोई इश्यूज़ होते हैं और उन्हें मिल्क पीने का कहा जाए तो सबसे पहला उनका आंसर यही होता है कि मिल्क तो बहुत बुरा लगता है, उनकी स्मेल बहुत गंदी होती है, पिया नहीं जाता। तो देखिए, मिल्क को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करके आप पी सकते हैं। अगर आपको मिल्क की स्मेल बहुत बुरी लगती है तो इसमें आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, यानी रूह अफ़ज़ा डाल के पी लें, या फिर चाय बना रहे हैं तो मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा रखें, थोड़ा सा आपको पत्ती का यूज़ करना है। एंड इसके अलावा इलायची डाल के दूध को बॉईल कर लें ताकि जो उसकी स्मेल है वो थोड़ी कम हो जाए। इस तरह से आप मिल्क का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मिल्क आपको डेली 1 ग्लास पीना होता है, नेचुरल ब्यूटी अगर आप चाहते हैं। इस तरह से आपके स्किन पे एक नेचुरली ग्लो भी आता है और जो आपकी स्किन पे एक ओपन पोर का इशू है, यानी कि आपकी स्किन लूज़ हो जाती है। लूज़ क्यों होती है? देखिए, अगर आपकी स्किन पे आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन की, विटामिन्स की कमी होगी जिसकी वजह से आपकी स्किन लूज़ रहेगी, आपकी स्किन में वो जान ही नहीं रहती, आपकी स्किन को खींचने की सलाहियत ही नहीं रहती, इस वजह से आपकी स्किन हल्की हो जाती है, लटक जाती है, या फिर ओपन पोर्स का इशू हो जाता है तो उसमें ब्लैकहेड जमा होना शुरू हो जाते हैं। जब ब्लैकहेड जमा होना शुरू हो जाएंगे तो फिर पिंपल स्टार्ट होते हैं, फिर पिंपल स्टार्ट होते हैं तो बिग फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि उसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है। पिंपल से वो फिर एक्जिमा में आ जाता है, यानी कि कुछ पिंपल ऐसे हो जाते हैं जो बिग साइज़ के हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा हो जाते हैं, उसमें खारिश शुरू हो जाती है, एलर्जी शुरू हो जाती है। इस तरह से आप डिफरेंट प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि अपनी स्किन केयर को फॉलो करें और रूटीन को फॉलो करें ताकि आपकी स्किन प्रॉपर अच्छी हो, नेचुरल ग्लो आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ये तो हो गई स्किन केयर रूटीन। एंड इसके अलावा अगर आपके फेस पे पिंपल है तो उसको रिमूव करने के लिए आपको हल्दी लेनी है, यानी कि टर्मेरिक पाउडर लेना है, और ओरिजिनल हो तो क्या ही अच्छा है। एंड अगर ओरिजिनल नहीं है तो घर पे जो हल्दी होती है, यानी शॉप से जो मिल जाती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद इसमें कस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा डालेंगे। कस्टर्ड ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं या फिर सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी होती है, फ्यू ड्रॉप्स, यानी कि टर्मेरिक पाउडर जितना आप लेते हैं उसमें इतना ही ऑयल डालें कि पेस्ट अच्छी तरह से बन जाए, ना इतना थिक हो ना इतना रनी हो। नॉर्मल पेस्ट बनाने के बाद जब आप सोने जा रहे हैं, यानी सारा काम घर का कर लेना है, करने के बाद जब आप सोने जाते हैं, अगर आप लेडीज़ हैं तो सारा घर का काम कर लेंगे, अगर आप जेंट्स हैं तो भी आप फ्री होके जब बिस्तर पे सोने जाएं तो अपने फेस पे जहाँ जहाँ पिंपल है वहाँ आपको इसको लगाना है, पेस्ट को। एंड उसके बाद फिर सो जाना है। कोशिश करें जहाँ आप सो रहे हैं तो चादर वगैरह चेंज कर लें या ऐसी चादर बिछा लें जो आपकी ख़राब भी है तो कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर वाइट चादर वगैरह बिछती है तो ख़राब हो जाएगी। हल्दी के निशान काफ़ी ज़्यादा गहरे होते हैं। इस तरह से आप 2 से 3 दिन अगर आप हल्दी का पेस्ट लगाएंगे, आपके फेस पे जितने बड़े से बड़े पिंपल हैं वो रिमूव हो जाएंगे। रिमूव होने के लिए देखिए, अगर छोटे साइज़ के हैं तो वो ख़त्म ही हो जाएंगे, अगर बिग साइज़ के हैं उसमें मवाद काफ़ी ज़्यादा है तो उसका जो पेन है वो काफ़ी हद तक कम भी हो जाएगा। एंड उसके अंदर का जो मवाद है देखें, उसको बाहर निकालना ज़रूरी होता है। अगर मवाद को आप नहीं निकालेंगे वो अंदर ही अंदर बढ़ता चला जाएगा और आपकी स्किन मज़ीद ख़राब होती चली जाएगी। जिस तरह से अगर आपके किडनी में फतरी हो गई है और फतरी को जब तक आप नहीं निकालेंगे तो उसका साइज़ बढ़ता ही चला जाता है। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी से फतरी रिमूव हो जाए तो आप ऑपरेट कराते हैं या फिर मेडिसिन के थ्रू उसको रिमूव करते हैं। तो इसी तरह से आपके फेस पे अगर एक्नी बढ़ जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। सो अगर आपका पिंपल काफ़ी बिग साइज़ का है तो उसके अंदर जो मवाद है हल्दी की वजह से वो पक जाता है और पकने के बाद फिर वो बाहर आ जाता है, यानी मवाद खुद आना शुरू हो जाता है। और ना भी आए तो बहुत ज़्यादा वो पक जाता है तो निडल या पिन की हेल्प से उसको थोड़ा सा आप होल करके रिमूव कर सकते हैं। ज़्यादातर तो जब आप सो रहे होते हैं लगा के सोते हैं तो खुद ही वो फट जाता है, रिमूव हो जाता है। और फिर मॉर्निंग पे आप अच्छी तरह से उसको क्लीन कर लें, फेस वॉश करें। टिश्यू या कॉटन पे थोड़ा सा आपको डिटॉल लेना होता है, यानी डिटॉल वाटर थोड़ा सा मिक्सचर बना लें। उसके बाद अपने जो पिंपल है या एक्नी है उसको क्लीन कर लें अच्छी तरह से, जितने भी जर्म्स है वो रिमूव हो जाएंगे। थोड़ी सी इचिंग होती है, यानी थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि जलन इसलिए होती क्योंकि डिटॉल है तो इचिंग लाजमी होगी। उसके बाद आपके स्किन पे जितने भी जर्म्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप पिंपल को रिमूव करने के लिए प्रेस करते हैं या हाथ लगाते हैं, आपके स्किन पे जर्म होता है तो इधर उधर लगने की वजह से वो फैल भी सकता है। तो बी केयरफुल होकर ये वर्क करना होता है। एंड इस तरह से आपकी बहुत ही जल्दी पिंपल या एक्नी रिमूव हो सकती है, यानी कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी स्किन किस तरह की है, किस टाइप की है।
क्योंकि किसी किसी की स्किन पे तो जैसे ही आप पेस्ट लगाते हैं दूसरे दिन ही जो दाना है वो ख़त्म हो जाता है। किसी किसी के ऐसा होता है जो बड़ा हो जाता है, पक जाता है, पकने के बाद उसका मवाद निकालें तो सेट हो जाता है, यानी 2 से 3 दिन में आपके एक्ने का इशू कंट्रोल हो जाता है। बट नेक्स्ट जो डे आते हैं उसमें आपको पिंपल दोबारा से ना हो तो उसके लिए आपको डेली रूटीन को फॉलो करना होता है, स्किन केयर करना होता है। एंड इसके अलावा फेस को मॉइस्चराइज रखने के लिए आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, क्योंकि ड्राई स्किन काफ़ी ज़्यादा जिसकी होती है वो मॉइस्चराइज़र काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, फेस सीरम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये प्रोसेस आप नाइट पे कर सकते हैं, बट इसका एक्ने से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली है तो आपको मॉइस्चराइजिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी आपके फेस पे मॉइस्चर होता है। एंड अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन गिलास की तरह चमके तो इसके लिए आपको जो पैक बनाना होता है कोकम्बर जूस ले लेंगे। कोकम्बर जूस आप मशीन की हेल्प से निकाल सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आप एलोवेरा जेल लेंगे और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके अपने फेस पे लगा लेंगे। इस तरह से आप देखेंगे आपकी स्किन बहुत ही अच्छी शाइनी और ग्लॉसी सी हो जाती है। एंड अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, रफली है, आपकी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा फाइन लाइन का इशू हो जाता है, तो इसके लिए आपको हनी लेना है एंड उसमें कोकोनट ऑयल के ड्रॉप्स डालने हैं, एलोवेरा लेना है। तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अपने फेस पे लगाना है। इस पैक को आप वीक में 3 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे आपकी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो आ जाता है। आप मेकअप करें या फिर आप कहीं पर नॉर्मल भी जाते हैं तो आपकी स्किन पर एक नेचुरली शाइन नज़र आती है। एंड ओपन पोर्स का जो इशू होता है, ये फाइन लाइन का इशू होता है, वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। एंड इसके अलावा टीनेजर्स जो होते हैं, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, तो काफ़ी ज़्यादा स्क्रबिंग करना पसंद करते हैं। आजकल जो 2-in-1 3-in-1 स्क्रब आ रहे हैं, फेस वॉश आ रहे हैं, इस तरह के आप ना यूज़ करें। अगर आपके फेस पे इश्यूज़ रहते हैं, अगर आपकी स्किन को सूट करता है वो प्रोडक्ट तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं सूट करता, आप परेशान आ गए हैं कि क्या यूज़ करें, सबसे पहले देखें कि आपकी स्किन किस स्किन टाइप की है, यानी कि ऑयली है, सेंसिटिव है, नॉर्मल है या ड्राई है। उसके हिसाब से आपको फेस वॉश का यूज़ करना होता है। एंड इसके अलावा अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली है, उसको आप ऑयल को रिमूव करने के लिए स्क्रबिंग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, तो देखें ज़्यादा हार्श स्क्रब अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको और ज़्यादा पिंपल का इशू होगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक्नी बढ़ जाती है, क्योंकि आपके जो स्किन के पोर है वो अच्छी तरह से ओपन हो जाते हैं। उसमें फिर डर्ट जमा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको एक्नी का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है या ब्लैकहेड जमा हो जाते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल या एक्ने का इशू है पहले से ही है और आप फिर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, और आपका जो ट्रीटमेंट है 3 मंथ का है, बट आप 1 मंथ उसको लगा के देखते हैं, मेडिसिन खा के देखते हैं, बट आपको इतना कुछ खास फ़र्क नहीं लगता। ऐसा लगता है कि पहले 1000 एक्नी थी तो आपकी थोड़ी सी हो गई है, यानी कम हो गई है लिटिल बिट। क्योंकि ऐसा होता है, लेडीज़ जब हमारे पास आती हैं उनके फेस पे इतनी ज़्यादा एक्नी होती है, कोई भी कोना नहीं बचता फेस का जहाँ पे फेस पे एक्नी ना हो। एक ही जगह पे इतने ज़्यादा पिंपल होते हैं। फिर वो जब ट्रीटमेंट लेती हैं तो ट्रीटमेंट लेने के बाद कुछ ही टाइम बाद उसको स्किप कर देती हैं, यानी ट्रीटमेंट भी पूरा नहीं लेती। क्योंकि देखें, जब आप खुद से सेटिस्फाई नहीं होंगे तो किस तरह से आप किसी भी चीज़ का बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। पहले खुद सेटिस्फाई हो, उसके बाद कोई भी ट्रीटमेंट लें या फिर कोई सा भी प्रोडक्ट या रेमेडी अपने ऊपर यूज़ करें। एंड जब ट्रीटमेंट ले ही रहे हैं तो ट्रीटमेंट को प्रॉपर आपको ख़त्म करना होता है, यानी कि जब तक आपका कोर्स चल रहा है तो उसको प्रॉपर लें। 3 मंथ का है तो 3 मंथ तक पूरा क्लियर करें, और अगर 2 मंथ का है तो 2 मंथ तक आपको लाजमी लेना होता है। उसके बाद फिर आपको रिजल्ट क्या मिलता है या क्या है, फिर आप कोई भी सजेशन ले सकते हैं। एंड अगर आपको उससे बेनिफिट नहीं मिल रहा किसी भी प्रोडक्ट से या फिर मेडिसिन से, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको टेम्परेरी एक्नी का इशू हो रहा है तो उसमें आप डिस्प्रिन मेडिसिन जो होती है, टैबलेट्स आपको शॉप से मिल जाती है, यानी कि मेडिकल स्टोर से डिस्प्रिन टैबलेट लेनी है और वाटर में आपको डाल के थोड़ा सा डिज़ोल्व कर लेना है। यानी कि अगर आपके पिंपल बहुत कम है तो 1 ले सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा है तो 2 से 3 ले सकते हैं, और अच्छी तरह से डिज़ोल्व करना है, यानी कि एक पेस्ट फॉर्म का बन जाए, थोड़ा सा लिक्विडी होगा। और अपने दाने जहाँ जहाँ दाने हैं वहाँ फिंगर की हेल्प से लगा लेना है, पूरे फेस पे नहीं लगाना। इस तरह से आपकी जो पिंपल का इशू है वो भी रिमूव हो जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर, यानी कि आप 1 डे में ही इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखते हैं। अगर आप रात को लगा के सोते हैं, सुबह आप देखेंगे आपके फेस पे बिल्कुल भी एक्नी नहीं होगी, वो रिमूव हो जाती है। एंड ये जो रेमेडी है ये उनके लिए है जिनके फेस पे बहुत लिटिल से एक्नी है, यानी बहुत लाइट से हो जाते हैं, कभी हो जाते हैं कभी नहीं होते हैं, कंट्रोल में आ जाते हैं। जिनके बहुत ज़्यादा है वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं, बट जो बहुत ज़्यादा थिक हैवी
पिंपल होते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा डीपली होते हैं, अंदर भी एक बॉल सा बना हुआ होता है, स्किन को टच करके देखने पर अंदर फील होता है कि कोई दानेदार मोटा सा उभार हुआ है, तो उसके लिए आपको जो रेमेडीज़ का यूज़ करना होता है 1 मंथ से 2 मंथ आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट आपको बेनिफिट बहुत अच्छे मिलते हैं। एंड इसके अलावा ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, बट स्किन केयर सबसे बेस्ट है। मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप अपनी स्किन की केयर करते हैं, डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, तो आपको फिर इस तरह के इशूज़ का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेस पे भी बिल्कुल एक्ने वगैरह नहीं है, क्योंकि मैं स्किन रूटीन को फॉलो करती हूँ। देखिए, स्किन वाइट होने के बजाय स्किन क्लियर होनी चाहिए, स्किन पे एक नेचुरल ग्लो होना चाहिए, नेचुरल ब्यूटी होना चाहिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट है और फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल वगैरह है, तो आपकी स्किन ब्यूटी में नहीं आएगी। एंड इसके अलावा फेस अपना 3 टाइम वॉश किया करें, यानी नाइट, इवनिंग एंड मॉर्निंग 3 टाइम वॉश कर लें, काफ़ी है। इसके अलावा अगर आप 3 टाइम नहीं तो 2 टाइम भी वॉश करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत ज़्यादा आपको मसाज नहीं करना होता है, ज़्यादा मसाज करने से आपकी स्किन के जो पोर्स है ओपन हो जाते हैं। अगर आप स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग है, तो इसके लिए आपको क्लेंजिंग वीक में 1 टाइम यूज़ करना है, या 15 डेज़ में, अदरवाइज़ ना करें, डेली यूज़ ना करें। एंड इसके अलावा फेस पे आपके ब्लैक हेड्स के साथ साथ एक्ने का इशू रहता है, तो इसके लिए आपको अंडा लेना है और उसकी जो सफ़ेदी है यानी कि वाइट एग लेके आपको फेस पे लगाना होता है। पेस्ट फॉर्म पे लगा लें, ब्रश के हेल्प से लगा लें, फिंगर के हेल्प से बहुत ज़्यादा इजी होता है। पूरे फेस पे लगाने के बाद 20 मिनट तक आपको रखना है, यानी कि 20 मिनट में ड्राई हो जाता है। इससे आपकी स्किन टाइट भी होती है, यानी एंटी एजिंग के लिए भी काफ़ी बेस्ट है। एग वाइट की हेल्प से आप अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आती है तो थोड़ा सा आप लेमन जूस भी डाल लेंगे, और कोशिश करें कि नोज़ के पास ना लगाएं ताकि इतनी स्मेल ना आए, क्योंकि चिक्स पे काफ़ी ज़्यादा आपको ओपन पोर्स, लार्ज पोर्स का इशू होता है। तो स्किन पे आपके गालों पे लाजमी लगना चाहिए, और बातें नहीं करनी। जब ये मास्क आप लगा लें तो कोशिश करें कि बात ना करें, और इस तरह से आपकी स्किन एक बहुत ही अच्छी सी हो जाती है, टाइट हो जाती है, ग्लो आता है, स्पॉट्स वगैरह हैं, निशानात हैं, वो रिमूव हो जाते हैं, झाइयों के निशान रिमूव हो जाते हैं इसको यूज़ करने से। एंड इसके अलावा अपने स्किन पे स्किन टोनर यूज़ किया करें, यानी कि स्प्रे फॉर्म पे भी मिल जाती है बॉटल, वो अपने फेस पे लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा आपका फेस रहता है, एक नेचुरल ग्लो आ जाता है। किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, इससे आपके स्किन के जो लार्ज पोर्स का इशू है वो भी कंट्रोल रहता है, स्किन पे एक नेचुरल ग्लो रहता है। एंड इसके अलावा जो आपकी स्किन का pH लेवल है मेंटेन रहता है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन स्किन ब्यूटी के हवाले से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।